नमस्कार, मेरा नाम है अब्दुल्ला इमाम और आप देख रहे हैं दर्शन न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर है। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम जमीनी स्तर पर हकीकत को जानने निकले हैं कि आखिर जनता का क्या मिजाज है और जनता के बीच में क्या चुनावी मुद्दे हैं। आज हमारी मौजूदगी जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के सिकरिया इलाके में है। जी हाँ, ये वही सिकरिया इलाका है जो 80 और 90 के दशक में नक्सलियों के लिए जाना जाता था। ये सिर्फ जहानाबाद नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में नक्सलियों के लिए ही मशहूर हुआ। आए दिन हम खबरों में गोलियों की तड़तड़ाहट को सुनते थे। आए दिन हम ये सुनते थे कि हर रोज हत्याएं हो रही हैं। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले और फिर सरकार बदल गई। जब सरकार बदली तो इस गांव की तस्वीर भी बदली। नहीं तो एक समय में हालात ऐसे थे कि 34 और 35 मर्डर हुआ करते थे। वो 80-90 का दशक था और आज 2025 का दौर है। यहाँ के लोग बताते हैं कि उस दौर में और आज के दौर में बहुत अंतर है। सिकरिया गांव की तस्वीर बदली है, सिकरिया गांव की तकदीर बदली है, क्योंकि सरकार बदली थी। आज सिकरिया गांव के बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं, कई युवा जो हैं वो नौकरियां करते हैं। लेकिन यहाँ के लोग हमें यह भी बताते हैं कि वो एक दौर था जब यहाँ के लोग हथियार खरीदने के लिए घर की महिलाओं के गहने को गिरवी रखते थे। लेकिन आज उन्हीं के बच्चे देश में विदेश में अच्छे पोस्ट पर है, अच्छे पोजीशन पर है। और आज हम इस सिकरिया गांव में पहुंचे हैं। यहाँ के ग्रामीणों से बात करने की कोशिश करेंगे कि उस दौर के सिकरिया और आज के सिकरिया में क्या अंतर है। क्या हालात में बहुत बदलाव हुआ है, क्या हालात में बहुत सुधार हुए हैं। खैर, हम अभी गांव के अंदर जाएंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके बीच में चुनावी मुद्दे क्या हैं, क्या चुनावी मिजाज है, क्या वो सरकार को देखना चाहते हैं तो कौन सी सरकार को पसंद करते हैं, क्या वो बदलाव चाहते हैं या फिर यही नीतीश कुमार की सरकार को चाहते हैं। सिकरिया गांव की गलियों में जब हम घूम रहे तो एक चौराहा मिला और चौराहे पर कुछ बुजुर्ग बैठकर बातचीत कर रहे थे। हमें लगा कि इनसे बात करना चाहिए, क्योंकि ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने 80 और 90 के दशक को भी देखा है और 2025 में बदलते सिकरिया गांव को भी देख रहे हैं। हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ चाचा आपका? महेंद्र सिंह। जी महेंद्र जी, कैसा माहौल है? इस बार चुनाव है, आप तो जान ही रहे, कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, तो क्या माहौल लग रहा है? यहाँ ऐसा लग रहा है कि यहाँ विकास के नाम पर वोट मिलेगा जी। हाँ, जो कि जाकर के नीतीश जी के जाएगा। अब नीतीश कुमार अपना व्यक्तिगत हिसाब है। जी जी बिल्कुल। हाँ, और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको जान रहे हैं आपके? नीतीश उनको जान रहे हैं, पहले यहाँ जीते थे सांसद में वंशी जी का। तो उनके काम को देखते हुए आप लोगों ने फिर से फैसला किया कि उनको चुनना है। हाँ, उनका काम तो नीतीश कुमार को चेहरा देख करके हम लोग वोट देने का पक्ष में लगे। यानी कि मतलब आप राज्य में नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, इसलिए चंदेश्वर जी को आप जिताना चाहते हैं। तो एक मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने 80-90 के दशक को भी देखा होगा, जिस चीज के लिए सिकरिया बहुत मशहूर रहा या फिर बदनाम रहा, और अभी के 2025 के दौर को भी देख रहे हैं, तो कैसे उन दोनों का आकलन करते हैं? जब तक लालू जी का राज रहा है, वो जाकर के जितना भी आपको चोरी डकैती जितना भी था वो सब चरम सीमा पर रहा। उससे निजात पाए हैं अभी इतना हमको समझ में आ रहा है। आपको तो हम लोगों को पूरा व्यवस्था मिल रहा है, ऊपर से सहयोग खेती के लिए भी अच्छा मिल रहा है। यानी कि आप नीतीश कुमार से सेटिस्फाई हैं। तो 2025 में इस बार आप लोग नीतीश कुमार को चुनेंगे? हाँ। यहाँ पर दूसरे बुजुर्ग हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? जिंदा सिंह। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दा है इस बार आपका? कैसे इस बार वोट देने जा रहे, क्या सोच के साथ जाइए? नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू को हम और लोग बोलना चाह रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी चाचा, हम लोग पूरा सहमत में हैं। नीतीश कुमार जी, चंद्रवंशी बाबू के हम लोग जिताने जा रहे हैं जी। हाँ। तो चंद्रवंशी जी 5 साल सांसद भी रहे, उनके कार्यकाल को भी देखा आपने, कैसा? लेकिन करने कुछ है, लेकिन हम नीतीश के विचार पर हमने सब वोट देने के लिए तैयार है। ठीक है ना? मतलब नीतीश कुमार को देख रहे हैं आप लोग, अपने विधायक? हाँ, ना विधायक को नहीं देख रहे हैं। नीतीश कुमार से बहुत सेटिस्फाई है। लेकिन चाचा, एक चीज ये आती है कि क्या लगता है कि 25 में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे? हाँ ना, हमें तो विचार में है कि वही बनेंगे मुख्यमंत्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। हम लोग जो पूरा है गांव में, जितना हरजन है ना, अब बरजन एक तरफा वोट जाएगा नीतीश कुमार से बड़ा। हाँ,
80 और 90 के दशक को भी आपने देखा है ना? आप बहुत भलाई किए हैं। यहाँ साल में एक बार नीतीश बाबू हाई स्कूल पर आवे करा थे, लेकिन हमने सबसे बढ़ के नीतीश बाबू ऐसा कोई हमने। मतलब आप लोग अपने विधायक को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को देख रहे हैं। चंद्रवंशी को नहीं देख रहे हैं, नीतीश बाबू को देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? कोई नहीं, नीतीश कुमार। हाँ लेकिन चंद्रवंशी जी के सहयोग से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये गांव के कुछ बुजुर्ग थे, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये नीतीश कुमार के चेहरे को देख रहे हैं। तपेश्वर दास। अच्छा, तपेश्वर दास नाम हुआ। तपेश्वर दास जी हाथ जोड़कर बड़े भावुक अंदाज में ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसा नेता कोई नहीं है और ये सिर्फ राज्य में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के विधायक चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी अगर बनते हैं तो राज्य में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। गुजर रहे तो एक छोटे से चाय की दुकान पर चाय पीने को रुके, यहाँ भी चुनावी चर्चा हो रही थी। हमें लगा कुछ बुजुर्ग हैं, इनसे बात करना चाहिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम हुआ राम सिंहासन सिन्हा। राम सिंहासन सिन्हा, कहाँ यहीं के रहने वाले हैं? यहाँ सिकरिया ग्राम है मेरा। क्या लग रहा है इस बार? जान रहे हैं कुछ दिन में वोट पड़ेगा, उसके बाद फैसला आएगा, सरकार बनेगी, तो सिकरिया में और आप लोगों में क्या माहौल है चुनाव का? एकदम बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ, माहौल एनडीए के पक्ष में है। एनडीए के पक्ष में है? हाँ बिल्कुल। तो आप लोग जी हाँ, निश्चित तौर पर हम एनडीए को भरपूर सहयोग देंगे। इलाका लगभग इलाका 90%। कितने की आबादी है पूरे गांव में? हमारे गांव में लगभग 2300 के आसपास वोट है। तो एनडीए के पक्ष में है, तो एनडीए के उम्मीदवार को जान रहे हैं कौन है? जाना? हाँ, एकदम जानते हैं। चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, हमारे एमपी भी रह चुके हैं वो। 1 साल पहले एमपी रहे, हार गया, विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, तो उनसे और कोई भी देखे हैं। मैं बस वही सवाल आपसे पूछने वाला था कि 80-90 के दशक को भी आपने देखा होगा। मैंने पूछिए इन लोग से, सबसे पहले उसका भोगी मैं हूँ। एक ही दिन मेरे दोनों भाई का मर्डर हुआ था, एक ही दिन मैं उस दौर से गुजरा हूँ बहुत बुरी ढंग से। 7-8 साल मेरे खलिहान में आग लगा दिया जाता। हम लोग कॉलेज में पढ़ने जाते थे तो 5 आदमी राइफल लेके पहुंचाने जाता था। यही स्थिति थी। दिन की बात करें, रात की तो बात छोड़िए। और अभी 2025 में कैसा कुछ माहौल? नहीं, आज कोरोना हाल बनाने में पूछिए इन लोग से, हम लोग बहुत बड़ा योगदान है। नीतीश जी जब मंत्री थे, रेल मंत्री, उस समय गए 1-8 महीना तो लग गया, लेकिन कोरोना हाल आज पटना जाता है लोग काम करने के लिए लेबर, और 8 बजे 9 बजे 10 बजे एकदम पैदल, कोई साइकिल से, कोई बाइक रखे हुए, उससे एकदम इत्मीनान से, वो महिलाएं हो चाहे तो मर्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल शांति। इस बार चाहते हैं कि आप चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को आप लोग वोट देकर जिताएंगे? मैं अनमने ऊपर मैं देख रहा हूँ कि कम से कम कुछ दिन और रह जाए कि जो छूटा हुआ विकास का काम है बिहार में, वो कम से कम इनके रीजन में पूरा हो जाए। कल क्या होगा नहीं जानते हैं, बस यही है। मतलब मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं और चंदेश्वर जी के सहयोग से मुख्यमंत्री बने। हाँ, यही बात है, यही। और यहाँ पर देश की आधी से ज्यादा आबादी युवाओं की है और युवाओं में इतनी ताकत होती है कि वो सरकार का तख्ता पलट कर दे। युवाओं की राय भी जाननी जरूरी है। सिकरिया गांव के कुछ युवा थे जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे थे। इनसे हमें लगा कि बात करनी चाहिए, आखिर इनकी सरकार से क्या अपेक्षा है, ये क्या चाहते हैं। हालांकि युवा हैं तो ये नौकरी ही चाहेंगे, लेकिन ये सरकार से और क्या उम्मीदें रखते हैं, इनसे इसके लिए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम शशि कुमार है। शशि कुमार है जी। आप तैयारी करते हैं बिहार पुलिस की? बिहार पुलिस की तैयारी, तो किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जनरल का भी। तो जान रहे हैं कुछ दिन में चुनाव होने वाला है, चुनाव होने वाला है। तो क्या मिजाज है इस बार आप लोग? हम लोग का मिजाज है कि जो विकास करेगा उसको वोट देना है, और पहले से तो कोई जान नहीं रहा है, पीछे देख चुका है, उस हिसाब से अपना जनता चुनेगी, हम अपना चुनेंगे। जो पिछली सरकार रही है एनडीए का और जदयू का, बिहार में कुछ खास तो नहीं की, पर अच्छा किया है। अभी एनडीए के साथ मिला हुआ है तो उतना तो अच्छा नहीं है, फिर भी इसके पहले जो थी सरकार हमारा जदयू का, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन आगे हम लोग चाहते हैं कि सरकार बदले, क्योंकि राजनीति में बदलाव बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही बदलाव होते रहेगा तो हमारी सरकार जो है एक चुनौतीपूर्ण समझ करके अपना विकास करेगी। अगर हम नहीं बदलते हैं तो फिर अपना मनमाना चालू कर देगी।
बदलाव को चुनेंगे जहानाबाद से? जहानाबाद से विधायक ऐसे तो हम अपना अगर कहेंगे आप अपने तो व्यक्तिगत राय ही दे सकते हैं। तो आगे हम बदलाव चाहते हैं, तो आप बदलाव के रूप में समझ ही रहे होंगे। बाकी नहीं आप समझ पाए, आप समझिए। नहीं, आप समझ लीजिए वो बात। बदलाव के यहाँ तो टिकट ही बदल दिया गया। तो हम चाहते हैं बदलाव जो भी सरकार में है, तो वहाँ सरकार वाला भी हम नहीं चाह रहे हैं, हम बदलाव चाह रहे हैं बदलाव चाह रहे हैं। कि जो यहाँ पर दूसरे भाई, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? अंकित कुमार। अंकित, किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? हम भी वही करते हैं, अभी जनरल का ही। जनरल की तैयारी करते हैं। क्या लग रहा है, वोट तो देते होंगे, तो क्या लग रहा है इस बार क्या चुनावी मिजाज है, मुद्दा क्या है? मेरा युवाओं का बात तो कोई करता नहीं है। नहीं, युवाओं की बात करने वाले भी आ रहे हैं, तो आप लोग जो करने वाले हैं वो करेंगे, लेकिन अभी सत्ता कभी भी पलट सकता है, किसी का भी बन सकता है, कोई बड़ा बात तो है नहीं। देखा जाएगा जब अवधि होगा तो। ऐसे जन स्वराज भी सही है, पार्टी तो सही है उसका भी, लेकिन यहाँ बनेगा तो एनडीए का ही बनेगा, ये तो कंफर्म है बिहार के। हाँ, एनडीए ही बनेगा। जन स्वराज कुछ पार्टी आती करेगा, लेकिन बनेगा एनडीए ही। जैसे तो ये युवा साथी थे हमारे, जिनमें साफ तौर पर इनका ये कहना है कि वे बदलाव चाहते हैं, और जिस तरीके के युवा हैं, शिक्षित हैं, तो इनका ये भी कहना है कि बदलाव सत्ता में जरूरी है, अगर बदलाव नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। गांव में शाम का वक्त हो और किसी चौराहे पर चुनावी चर्चा ना हो रही हो तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। इसी चुनावी चर्चा के बीच में हमने दखल दे दिया। कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर इन लोगों के बीच में चुनावी मिजाज क्या है, चुनावी मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है चाचा आपका? अरविंद सिंह। अरविंद जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है? हम लोग तो नीतीश कुमार के देंगे। नीतीश कुमार को देंगे। हाँ तो नीतीश कुमार के कौन उम्मीदवार हैं यहाँ से पता है? हाँ पता है, अथी है कोशिका चरणवंशी जी। हाथ में किस, हाथ में की हाँ, हाथ में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का ये पर्चा भी लेकर बैठे हैं। तो मतलब इस बार चंदेश्वर जी का पार करा देना। हाँ 5 साल वो एमपी भी रहे ना यहाँ से। हाँ रहे तो थे। इस बार लेकिन उनको विधायक बनाना है। क्या नाम हुआ भाई साहब आप? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी, क्या करते हैं आप? अभी तो हम जॉब करते हैं प्राइवेट पटना में। हाँ, लगता है जॉब से ही आ रहे, बैग वैग टांग के भी हैं। जा रहे हैं, अच्छा, जा वहाँ रहे हैं। डेरा भी है। क्या इस बार चुनावी मिजाज, चुनावी मुद्दे क्या है, क्या लग रहा है इस बार? यहाँ पर के कैंडिडेट जो चंद्रवंशी जी हैं वो अच्छे नहीं हैं। कुमार के नाम पर वोट नहीं को पड़ेगा। मतलब नीतीश कुमार का चेहरा आप लोग देख रहे हो, और मुख्यमंत्री उनको देख। हाँ हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजा राम शर्मा। जी राजा राम जी, क्या मिजाज है, क्या मुद्दा है, चुनावी मुद्दे क्या है? जो बोले वही नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से तो नीतीश ही कुमार देंगे, और बाकी नहीं, इनसे कुछ। छोटा राम सर। छोटा राम, क्या जी छोटा राम जी, क्या है इस बार चुनावी मुद्दा, मिजाज क्या है? सर नीतीश जी के तो देवे करेंगे। नीतीश कुमार को ही। तो उनके उम्मीदवार हैं यहाँ से चंदेश्वर जी, 5 साल सांसद रहे। हाँ, तो उनको भी देंगे। उन्हीं को दीजिए। जात है तो देंगे ना सर। जात है। जात है तो देवे करेंगे। तो वो लोकसभा चुनाव में काहे नहीं दिए? लोकसभा चुनाव में तो हार गए। हार गए तो क्या करिएगा, वो तो हारना जितना काम में लगल है। चुनाव में लगा। हाँ जी, देवे करेंगे। उन्हीं को दीजिए। राम आशीष जी, चंद्रवंशी ही हैं। जी हाँ तो आप ही के उम्मीदवार हैं? हाँ हाँ हाँ, वोट देंगे। उन्हीं को वोट दीजिएगा। हाँ राहुल शर्मा को नहीं? नहीं, हम चंद्रशेखर जी को देंगे। क्यों दीजिएगा, सिर्फ जात ही इसीलिए? जात हैं और उनको भी साथ देना जरूरी है। सब लोग को तो हम दे चुके हैं, सब लोग को दे चुके हैं, तो इनको भी तो देना जरूरी नहीं एक बार है। इनको मौका दीजिए। हाँ इनको देंगे, इसलिए कि जात भी हैं और कुछ रिलेशन में भी हैं। रिलेशन में भी। तब तो फिर आपका सब काम ही हो जाएगा। ये है हाँ। तब तो फिर गांव में विकास ही विकास बढ़ेगा। कौन से गांव के हैं आप? हम यही बिस्टोल के रहने वाले हैं, निवासी बिस्टोल मठिया बोलता है, दक्षिण साइड में मेरा घर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो दोस्तों, ये सिकरिया गांव के लोग थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिर गांव में क्या चुनावी मिजाज है, और गांव के लोग किसे विधायक देखना चाहते हैं और राज्य में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। गांव वालों ने यह भी बताया कि वो 80-90 का दशक कैसा था। उस दौर से गुजरे हुए कुछ लोगों ने हमसे बात की। कई लोगों ने ये बताया कि उस दौर में किस तरीके से लोगों के बीच में डर था, किस तरीके से लोग अपने घर से बाहर निकलने के लिए सोचते थे, लेकिन आज के दौर में वो कितनी आजादी महसूस करते हैं, कितना सुरक्षा महसूस करते हैं।
खैर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर से बहुत जल्द हाजिर होंगे। एक नया चित्र होगा, नए लोग होंगे और उनसे नए चुनावी हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।